माता दी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे साल की सबसे बड़ी अमावस्या मौनी अमावस्या कब है और मौनी अमावस्या के दिन हमें क्या क्या कार्य करनी चाहिए। कौन कौन ऐसे कार्य है जो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए मौनी अमावस्या के दिन। सुहागिन महिलाओं के लिए हमारे शास्त्रों में एक कार्य जो वर्जित है, हमसे गलती से भी नहीं होना चाहिए अमावस्या के दिन। तो अमावस्या के दिन सुबह से शाम तक के संपूर्ण नियम विधि इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, शास्त्रों में क्या दिया है, क्या वर्जित है और कौन ऐसे कार्य है जो हमें महत्वपूर्ण है करना चाहिए। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में, और पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं, सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि मौनी अमावस्या माघ मास की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अमावस्या को हम मौनी अमावस्या कहते हैं, और मौनी अमावस्या साल की सबसे बड़ी अमावस्या होती है, सबसे श्रेष्ठ अमावस्या माना जाता है। तो इस दिन कुछ कार्य हैं जो हमें जरूर करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। इस वर्ष 2025 में मौनी अमावस्या 29 जनवरी दिन बुधवार को मनाई जाएगी। दिन प्रयागराज में जो महाकुंभ लगा है, 29 जनवरी को शाही स्नान भी है मौनी अमावस्या पर। तो आप अपने घर में भी मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान का लाभ उठा सकते हैं। ऐसे वीडियो में बने रहिए, संपूर्ण जानकारी आपको दूंगी। तो मौनी अमावस्या के दिन आप सुबह जल्दी उठ जाएं, सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठे तो बहुत अच्छी बात है। उठने के बाद ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हमें अपने मुख से बोलनी नहीं है। इस बात का आप खास ध्यान रखें कि हमें बोलना नहीं है। बोल दिए तो मौनी अमावस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। उठने के बाद आप अपने घर में झाड़ू पोछा साफ सफाई करके मुख को बंद रखें, मुख से बोलना नहीं है। सबसे पहले आप स्नान कर लीजिए, और जब आप स्नान करें तो उस जल में थोड़ा सा गंगा जल और काला तिल डाल लें, जिससे आपको शाही स्नान अमृत स्नान का फल प्राप्त होगा। स्नान करने के बाद सबसे पहले आपको सूर्य देव को जल देना है, और जल सूर्य देव दिखाई देंगे तो भी, नहीं देंगे तो भी आप जल दे लेंगे तो आपके मुख से अगर बोलना भी पड़ेगा तो आपको दोष नहीं लगेगा उसका। इसीलिए बोल रही हूँ कि नहाने के बाद आप सबसे पहले सूर्य देव का नाम रख करके जल दे दीजिए। एक लोटे में आप गंगा जल मिश्रित जल ले ले, उसमें सबसे पहले आपको काला तिल, गुड़ और अक्षत डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करना है। धूप दीप दिखाकर विधिवत सूर्य देव का पूजा कर लीजिए। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में भी विधि पूर्वक पूजा कर लें। कोशिश करें कि उस दिन भगवान लोग को भी तिल गुड़ से बने लड्डू की, तिल की भोग जरूर लगाएं। उसके बाद कुछ मीठा भोजन हमें जरूर बनाना चाहिए अपने रसोई में। अमावस्या के दिन रसोई में मीठा भोजन बनाने से घर में बरकत होती है, सुख समृद्धि बनी रहती है। तो अपने रसोई में भी हमें कुछ मीठा भोजन, हलवा, खीर कुछ भी जरूर बनाना है। और देखिए, बोलने वाली जो बात है ये पूरा दिन तो हम निभा नहीं सकते हैं। बच्चे वाले हम लोग हैं, घर गृहस्थी वाले, तो बोलना ही पड़ेगा। तो पूजा पाठ करने के बाद अगर आप बोलते भी हैं तो आपको ज्यादा दोष नहीं लगेगा इसका। अब इसके बाद हमें कौन कौन से कार्य करने हैं वो जान लेते हैं। इस दिन हमें कुछ दान पुण्य भी करना चाहिए। जो भी आप दान में देने के लिए सक्षम हो, दान भी जरूर करें। और इस दिन माना जाता है अमावस्या पितरों का दिन होता है, तो जानवरों को भी, जैसे गाय हो गया, कुत्ते, बिल्ली, इनको भी हमें अपने घर से कुछ खाना भोजन जरूर देना चाहिए। और उसके बाद ध्यान रखने वाली बातें हैं कि अमावस्या के दिन कोई भी जानवर को हमें मारना नहीं है। इस चीज का आप खास ध्यान रखें कि किसी भी जानवर को हमें मारना नहीं है। माना जाता है कि हमारे पितृ जानवर के रूप में हमारे पास आते हैं, तो इसलिए हमें किसी भी जानवर को मारना नहीं चाहिए। दूसरी ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बातें हैं, मौनी अमावस्या के दिन हमारे घर से, हमारे द्वार से कोई भी भिक्षुक भिखारी नहीं वापस जाना चाहिए। उसे कुछ भी दान दीजिए, भोजन कराइए, लेकिन उसको जरूर आदर सम्मान दीजिए। माना जाता है कि उस दिन भगवान मनुष्य का रूप धारण करके स्नान करने आते हैं, उसके बाद भ्रमण करते हैं, देश भ्रमण करते हैं। इसलिए भिक्षुक भिखारी को हमें द्वार से वापस नहीं करना चाहिए, जानवरों को नहीं मारना चाहिए। ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए। अब शास्त्रों में हमारा वर्जित है महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य।
कुछ ऐसे कार्य हैं जो हम सभी को भी अमावस्या के दिन नहीं करनी चाहिए। चलिए अब वो जान लेते हैं। इससे पहले दोस्तों, आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती हो, जानकारी अच्छी लगती हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। आपकी एक लाइक हमारी बहुत हिम्मत और प्रेरणा बढ़ाती है, तो लाइक जरूर कर दिया करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। देखिए, शास्त्रों में जो वर्जित है, सुहागिन महिलाओं को कभी भी किसी भी अमावस्या तिथि पर बाल नहीं धोना चाहिए, शैम्पू नहीं करना चाहिए, तो हमें कंघी भी नहीं करनी चाहिए। ऐसे ऐसे बालों को खींचना नहीं चाहिए, पितृ दोष लगता है। शास्त्रों के द्वारा कहा जाता है कि माँ के बाल खींचने से बच्चे की, पुत्र की आयु खींचती है, कम होती। इसीलिए हम सभी को ध्यान रखना चाहिए कि हमें बालों को खींचना नहीं है, बार बार कंघी नहीं करनी। ज्यादा हमें तैयार नहीं होना चाहिए, कम सिंपल से अपने घर में सिंदूर बिंदी लगाकर तैयार रहना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कुछ ऐसे कार्य है जो हम सभी को नहीं करना चाहिए, स्त्री पुरुष बच्चे किसी को भी नहीं करनी चाहिए। इसमें सबसे पहला कार्य है जो हमें नहीं करना चाहिए, किसी को भी शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए अमावस्या के दिन, चाहे वो मौनी अमावस्या हो या कोई भी अमावस्या हो। खासकर मौनी अमावस्या के दिन हमें तेल नहीं लगाना चाहिए अपने शरीर पे। दूसरा कार्य जो हमें नहीं करनी चाहिए, देर रात तक हमें अपने घर से बाहर नहीं रहनी चाहिए कि अमावस्या तिथि के दिन काली शक्तियां बहुत अधिक प्रबल हो जाती, उनकी शक्तियां तेज हो जाती है। तो इसीलिए कभी भी हमें अमावस्या तिथि पर देर रात तक बाहर नहीं रहना चाहिए। किसी भी सुनसान रास्ते से, शमशान वाले रास्ते से अकेले हमें नहीं जाना चाहिए। स्त्री हो पुरुष हो सभी के लिए है। खास करके गर्भवती महिला जो कभी भी अमावस्या तिथि पर बाहर ना निकले तो ज्यादा अच्छा है उस दिन। अगली बात, अमावस्या तिथि के दिन हमें मांस मंदिरा नहीं खाना चाहिए, ये पितरों का दिन होता है। अमावस्या तिथि हमारे पितरों के लिए होता है, पितरों को तर्पण देना चाहिए। और मौनी अमावस्या के दिन तो सारे देव लोग भी मनुष्य का रूप धारण कर पृथ्वी पे आते हैं, तो उस दिन हमें मांस मंदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। तो यही कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो हमें मौनी अमावस्या के दिन नहीं करनी चाहिए। कुछ कार्य जो मैं आप लोग को बताई हमें जरूर करना चाहिए। आशा करती हूँ मौनी अमावस्या से जुड़ी जो जानकारी मैं आप लोग को दी, आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। तो आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। जय माता दी।